वो जो बोलते थे ऑब्वियसली वो अच्छे के लिए ही बोलते थे, और कुछ कुछ चीजें तो वो स्पोर्टिंगली जोक्स मारते थे, तो मुझे अच्छा ही लगता था कि हाँ की फीडबैक ही दे रहे हैं। बट हाँ, टॉप तक आने के लिए इतनी सारी चीजें देखनी पड़ी ना। उन्होंने मेरी कभी कॉमेडी देखी है ना वो मेरे शो में आए, बस वो झगड़े में एक चीज बोलनी है किसी को हर्ट करनी है, इसलिए उन्होंने वो बोल दी। तो अगर उनको फिगर आउट करना है तो वो मेरे शो में आने चाहिए। और हाय, दिस इज प्रणीत एंड यू आर वाचिंग IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है प्रणीत मोरे। महाराष्ट्र का लाड़का। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आपको टैग मिल गया है? यार ये सुन के तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ, जहाँ से मैंने पूरा अपना लाइफ बिताया, वो लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, यहाँ तक पहुंचाया, तो बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं कि वो मेरे लिए खड़े रहे हमेशा। प्रणीत, सबसे ज्यादा टफ क्या था? टॉप तक आना या सलमान भाई को फेस करना, जिस तरह से वो आपको हमेशा टॉन्ट मारते थे? व्हाट वाज दैट डिफिकल्ट पार्ट फ्रॉम योर साइड? यार मेरे ख्याल से टॉप तक आना ही मुश्किल था, क्योंकि वो जो बोलते थे ऑब्वियसली वो अच्छे के लिए ही बोलते थे, और कुछ कुछ चीजें तो वो स्पोर्टिंगली जोक्स मारते थे, तो मुझे अच्छा ही लगता था कि हाँ की फीडबैक ही दे रहे हैं। बट हाँ, टॉप तक आने के लिए इतनी सारी चीजें देखनी पड़ी, इतने सारे लोगों से डील करना पड़ा, इतनी टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, तो वो सबसे मुश्किल पार्ट था। बट प्रणीत, सबसे ज्यादा आप टारगेट हुए हो, आपको रेसिज्म के ऊपर आपको सबसे ज्यादा रिमार्क्स दिए गए, पर उस पे कुछ एक्शन लिया नहीं गया था। क्या कहना चाहोगे इस पे? और आपने भी वो चीज को एकदम ऊपर लाके लड़ाई नहीं की थी, जिस तरह से आपको हमेशा आपके कलर पे चिढ़ाया जाता था। यार एक तो ये लोग झगड़े में बहुत सारी चीजें बोलते थे, मैंने ऑब्वियसली बहुत सारी बार स्टैंड भी लिया, लेकिन बहुत सारी बार ये पता भी नहीं चलता कौन कौन क्या चीजें बोल रहा है। जब आप टीवी पे देखते हो तो उनका माइक रहता है तो आपको सुनाई देता है, हम घर में इतने दूर दूर रहते हैं ना, तो कभी कभी तुम्हें सुनाई भी नहीं देता। तो बहुत सारी बार वही होता है कि तुम्हें एक्चुअली पता नहीं चलता क्या बोला है, कौन से इंटेंशन से बोला है, और इतनी सारी चीजें होती रहती है ना कि तुम्हें समझता नहीं कि किस पे रिएक्ट कभी करे। तो मैंने जिस हिसाब से मुझे लगा, मैंने हमेशा स्टैंड लिया, और फिर मुझे ये भी पता चल गया कि अगर तुम रेसिस्ट कमेंट्स कर रहे हो तो वो तुम्हारी सोच दिखा रहा है, तुम्हारी प्रॉब्लम है कि मुझ में तो कोई कमी है नहीं, मैं अपना काम तो सही से कर रहा हूँ। तो ठीक है, उनकी सोच उन तक रही, मैंने अपना काम सही से किया। देयर वाज अ वन पॉइंट जहां शहबाज और फरहाना ने आपके स्टैंड अप कॉमेडी पे सवाल उठाए थे कि इनके ऑडियंस रिग्रेट करते होंगे जाकर, और फिर बाद में तुरंत उनको रियलाइज हुआ कि वो गलत हो रहे, तो उन्होंने सॉरी भी बोला। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या वो अभी भी खटास आप में है नहीं, उस चीज को लेकर? वो तो नहीं है मेरे मन में। ठीक है कि मुझे हमेशा ही लगता था कि तुम घर के बाहर की बातें ना ही करो, और मैं प्रोफेशन पे किसी के जाता नहीं था। बट ठीक है, झगड़े में ये लोग ये सारी चीजें बोल देते थे, और अगर तुमने कभी मेरी ना, उन्होंने मेरी कभी कॉमेडी देखी है ना वो मेरे शो में आए, बस वो झगड़े में एक चीज बोलनी है किसी को हर्ट करनी है, इसलिए उन्होंने वो बोल दी। तो अगर उनको फिगर आउट करना है तो वो मेरे शो में आने चाहिए। और इतना सब होने के बाद भी हर वीक जब मैं पीएम शो करता था उसमें तो आके बैठते थे। तो ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने शायद गुस्से में बोली रहेगी या हर्ट करने के लिए बोली रहेगी, मुझे नहीं लगता वो लोग मीन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जोक पे सबसे ज्यादा वो दोनों ही हंसते थे। अभिषेक से बात हुई फिनाले के बाद, क्योंकि कहा जा रहा है कि अभिषेक स्टिल एंग्री विथ यू, और उन्होंने हमारे इंटरव्यूज में भी कहा है कि आपने हमेशा कहा है कि प्रणीत वाज ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी, और प्रणीत बोलता था कि अभिषेक अभिषेक अभिषेक, बट आखिर में उसने अश्विन को लिखा लिया। यार बात ये नहीं थी कि हाँ, मतलब एक तो हाँ, मैं एक एक चीज आंसर करता हूँ। अभिषेक से बात हुई मेरी। हाँ ठीक है, वो थोड़ा नाराज है, बट ठीक है, जब तुम दोस्त रहते हो तो तुम दोस्तों से ही चीजें एक्सपेक्ट करते हो, और वो वैसे अगर तुम्हारी तरीके से नहीं हुई तो तुम्हें बुरा भी लगता है, तो बुरा फील करने का उसको पूरा हक है। बट हाँ, कि जैसे कि मैं बोलता था, प्रायोरिटी में वो था मेरा ऑब्वियसली, बट वो भी था, अश्नूर भी थी। लेकिन वही है कि उस सिचुएशन में जो मुझे सही लगा जिस हिसाब से, तो मैंने इसलिए अश्नूर को चूज किया। लेकिन बजाज की जर्नी वहाँ पे खत्म हो गई, तो इसलिए उसको ज्यादा बुरा लग रहा है। आज जब हमने बात करी तो मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ कि वो क्या फील कर रहा है। बट अब जब शो खत्म हो गया तो मैं अच्छे से वन ऑन वन उससे बात करूंगा। तो मुझे लगता है दोस्त है, वो मान जाएगा, दिल का अच्छा है। ला ये एक और चीज जानना चाहूंगी, बजाज के साथ साथ मालती भी गुस्सा है। बात हुई लोग मालती से, नाराज हुए क्योंकि हैं। मालती ने बोला है कि वो सोचेंगी जब अगर आप उनसे मिलेंगे और बात करेंगे, उसके बाद वो सोचेंगे दोस्ती रखना है कि नहीं रखना है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या आप प्रणीत फर्स्ट स्टेप लेंगे मालती से बात करने के लिए? बिल्कुल लूंगा यार, मैं मालती को मैं एकदम जेन्युइनली दोस्त मानता था। बट वही है, मजाक मस्ती में कभी कोई कोई चीज इधर उधर हो जाती है, तो जो लास्ट जो झगड़ा ही हमारा लास्ट डे पे हुआ था, फिर मैंने उसको सॉरी भी बोला था, बट उसने बोला था अब मुझे बात नहीं करनी है फिलहाल। तो मुझे लगा था बाद में मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, लेकिन तब तक उसका एलिमिनेशन हो गया था। तो आज जब शो खत्म हुआ तब मैंने उससे बातें करी, तो थोड़ा दोस्ती बेटर हुई? जोन में थी। मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, बट हो जाएगा। पर आप हमेशा ब्लश करते थे मालती के नाम पे, जब भी आपके दोस्त चिढ़ाते थे। क्या कहना चाहेंगे? यार मेरा सीन ये है कि मेरा लड़कियों से इंटरेक्शन उतना रहा नहीं है, ठीक है, तो अगर ऐसे कोई चिढ़ाते तो मेरा वो नेचुरल फेस ही है। अभी इस घर में बाकी किसी लड़कियों से मेरा उतना इंटरेक्शन था नहीं, तो इसीलिए ऐसा लगता रहेगा। बट मेरी तरफ से अगर आपने शो देखा तो आपको दिख जाएगा कि मैं, मेरी तरफ से दोस्ती थी, उसकी तरफ से भी दोस्ती थी।
ये रील वील पे लोग एंगल बना के बना देते, तो इसलिए लगता है कि हाँ कुछ शर्मा रहा हूँ। गौरव के साथ भाईचारा तो था ही साथ ही साथ, लेकिन क्या आप में एक कंपटीशन मोड भी आ गया था जब आपको सलमान खान ने टॉप 5 या टॉप 8 पे आए थे, तब कॉल आउट हुआ था वो वीक में, आपने एक अलग टर्न लिया और गौरव के लिए एक हाँ कंपटीशन दिखा। हाँ, वो भी कंपटीशन की बात नहीं थी। जब वो टिकट टू फिनाले में एक चीज जो उन्होंने की थी, उस चीज पे मुझे एक चीज लगी कि उन्होंने थोड़ा सेफ खेला, और मैं गौरव भाई को, हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है कि मैं हर चीज उनको मुंह पे बोल सकता हूँ। अगर मैं कॉम्पिटेटिव रहता और कोई गेम खेलता रहता, तो मैं उनके पीठ पे जाके किसी और से बात करता, बट मैंने वो चीज उनसे क्लियर करी। उनके पर्सपेक्टिव थोड़े अलग थे, हमने बातें करी, वो थोड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट जैसा लगा, और वो शायद था भी, बट नेक्स्ट डे हम एकदम नॉर्मल हो गए, और हमने बातें करी भी यही की कि हम इसलिए दोस्त थे कि अगर हमें कोई चीज आप में कमी दिख रही है या गलत दिख रही है, तो हम बात कर सकते थे, इसीलिए हम दोस्त। लास्टली एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपकी होर्डिंग लगी थी हर जगह और वोटिंग की अपील हुई थी, कभी सोचा था कि प्रणीत मोदी का होर्डिंग होगा फॉर अ बिग बॉस एंड फॉर अ वोटिंग? क्योंकि आपने बोला था कि एक टाइम था कि सब आपके अगेंस्ट हो गए थे और एक डाउनफॉल था आपके ग्राफ में, अब वो हाई जो हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? यार ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब स्टैंड अप से पहले मैं रेडियो में काम करता था, तो हम भी ऐसे रेड कार्पेट पे इंटरव्यूज लेने आते थे और रुके रहते थे, सेलेब्स आते थे, कभी 2 मिनट का वाइट भी नहीं देते थे, तो तभी हमेशा लगता था कि यार कभी अपना भी ऐसा फोटो लगे, अपने लिए कोई लोग रुके तो अच्छा लगे। क्यों में तो नहीं रुकना चाहिए, बट आज जब हुआ है तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑब्वियसली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। सलमान जी से मिले तो क्या उन्होंने एक चीज आपको बोला लास्टली फिनाले पे जब खत्म हुआ फिनाले, क्या एक उन्होंने आपको एडवाइस की थी? उन्होंने वही बोला कि पीएम शो फ्री में कभी मत करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो He जोक्स, appreciated. उनको पहले जिस चीज से थोड़ा आपत्ति थी, बट उन्होंने वो जोक भी उनको जो बाकी जोक से पसंद आया, और उन्होंने बोला कि ये चीज हमेशा करते रहना, तो अच्छा लगा मुझे। Thank you so much, Pranit, and all the best. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।